गोविंद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो गिलहरी प्रयास है वो ऐसे ही सफल होता रहे और हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में आपके झंडे ऐसे ही गड़ते रहें, हम यही प्रार्थना करेंगे। हमारे वैसे जूना अखाड़े में जो हमारे गुरुजी हैं, परम श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी, और भी बहुत सारे गुरुजन हमारे जीवन में आए जो कि आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन कर्मयोगी के रूप में हमको राजीव जी का जो मार्गदर्शन मिला है ना, वो अद्वितीय है। और समझ लीजिए कि हम लोग एयरफोर्स के ऑफिसर्स वाले के दिमाग में अंग्रेज़ों ने ऐसी मानसिकता ठूस के रखी है कि सिविल वालों को तो सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। मतलब अपनी मिट्टी से दूर होके ही उसकी वैल्यू का अंदाज लगता है। महंत अभिमन्यु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि महंत जी मंच पर आए और अपने ज्ञान का पिटारा खोलें। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से महंत अभिमन्यु जी का स्वागत कीजिए। राम राम जी, सभी लोगों को राम राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै जी। आप लोगों के बीच वो वाला दे दो ना, इसमें कहीं लूज कनेक्शन है मेरे ख्याल से। आवाज़ क्लियर है जी। आप लोगों के बीच में इस सोनप्रस्थ की पावन धरती पे आने का पहला सौभाग्य मिला है और परम श्रद्धेय वैद्य त्रिलोक जी के आज दर्शन पाके हम धन्य हुए हैं। और हम आदरणीय गोविंद भाई का जितना भी धन्यवाद करें आज की इस स्वर्णिम और यादगार बेला के लिए। उन्होंने जो सूत्रधार का काम किया है उनके लिए हमेशा मतलब फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ इमेंस थैंक्स हम यही कन्वे करना चाहेंगे। गोविंद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो गिलहरी प्रयास है वो ऐसे ही सफल होता रहे और हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में आपके झंडे ऐसे ही गड़ते रहें, हम यही प्रार्थना करेंगे महादेव के पावन चरणों में। और अभी पता नहीं कैसे मेरा सौभाग्य बना, दिल्ली में कुछ छोटी बहुत मीटिंग्स थी, कुछ विवाह संस्कार थे। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो स्वदेशी परिवार के लोग हैं वो प्लीज़ ज़रा शादी शब्द जो है ना, या जो उर्दू का जो करप्शन हुआ है हमारे भाषा में, तो अगर हम देव भाषा या देववाणी संस्कृत अगर नहीं बोल पाते हैं, हालांकि बहुत ही संस्कृतम अति सरलम भाषा अस्ति, जैसे हम अगर किसी से वो संवाद करते हैं, राजीव जी से मैं 97 से जुड़ा हुआ हूँ और 2001 से ही हम लोग उनके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे, दुबई में बेस्ड। दुबई में पूरा परिवार तब से ही रहता है। और उनका यही कहना था कि कुछ भी करो तो ऐसा करो कि मज़ा आ जाए। और मज़ा तभी आता है, आत्मा को सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब आप अपने जड़ों से जुड़ के, किसी के दिखावे के लिए नहीं, किसी के बनावटी इंप्रेशन के लिए नहीं, आपकी आत्मा को जो अच्छा लगता है वो आप करिए। और जब अपनी मतलब जड़ों से आप जुड़ के कोई भी काम करेंगे ना, इतना ऐतिहासिक कार्य होगा। दुबई में आप समझ लीजिए कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन आज भारत सरकार और कई सारे राज्य सरकारों में एक हम जैसे स्वदेशी लोगों की अच्छी जान पहचान है। और सिर्फ जान पहचान नहीं, जो हम सुझाव देते हैं देर सवेर उस पर अमल भी किया जाता है। हम कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे गुण और सारे के सारे संस्कार कहाँ से आए? ये राजीव जी ने जो संस्कार हम लोगों में डाले ना, हमारे वैसे जूना अखाड़े में जो हमारे गुरुजी हैं, परम श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी, और भी बहुत सारे गुरुजन हमारे जीवन में आए जो कि आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन कर्मयोगी के रूप में
हमको राजीव जी का जो मार्गदर्शन मिला है ना वो अद्वितीय है। उसके बाद धीरूभाई अंबानी के जो सहयोगी हैं, गुरु मूवी में आपने देखा होगा, जो उनको मना करता है कि तुम अपना नौकरी छोड़ के मत जाओ, तो वो जीवन में आए थे। वो भी एकदम स्वदेशी के सच्चे पुजारी, गुजराती मूल के थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने राजीव भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो कम समय है, मैं ज़्यादा उन यादों की बारात में उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो जो भी हम लोग करप्ट माइंडेड है या जो इम्प्रेशन झाड़ने के चक्कर में हम लोग अपने स्वदेशी वैल्यूज़ को जो भूल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अपना खान पान हो या दिनचर्या हो या अपना जो सोच है, विचार है। हम अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े हुए हैं, पिताजी एयरफोर्स में थे, तो हम लोग अंग्रेज़ी माध्यम से ही पढ़ते गए और फिर पढ़ लिख लिया, डिग्री मिल गई, उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए। और समझ लीजिए कि हम लोग एयरफोर्स के ऑफिसर्स वाले के दिमाग में अंग्रेज़ों ने ऐसी मानसिकता ठूस के रखी है कि सिविल वालों को तो सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। तो हम जब तक एयरफोर्स में थे तब तक हमको महसूस ही नहीं होता था कि यार मतलब हम भी इस धरती पे वास करते हैं। हम लोग समझते थे कि हम लोग आसमान वाले हैं। तो उस मानसिकता से अपने आप को जितना जल्दी आप दूर कर सकेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे और सफल रहेंगे। और दूसरा, अपने वेदों का थोड़ा बहुत अध्ययन करिए, अपने शास्त्रों का, और मतलब अपने मिट्टी से दूर होके ही उसकी वैल्यू का अंदाज़ लगता है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो हम लोग अभी विवाह संस्कार का माहौल चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है, उसमें सब लोग कहते हैं शादियाँ शादियाँ शादियाँ। जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की ध्वनियाँ जो क्रिएट होंगी। और आप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे थे, तो जूही चावला का रेडिएशंस के ऊपर, मोबाइल रेडिएशंस के ऊपर वीडियो मिलता है यूट्यूब में, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना हानिकारक है। तो इन भाई की तरह मैं भी यही सुझाव दूंगा कि दिन भर जितना भी आपको मोबाइल यूज़ करना है कर लीजिए। रात को जिस कमरे में आप सोते हैं या आपके बच्चे जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे से मोबाइल ज़रा दूर किसी और कमरे में रख के सोइए, अगर ऑन रखना ज़रूरी है। नहीं तो जैसे वाईफाई ऑफ करके सोना चाहिए रात को, वैसे ये पूरा फ्लाइट मोड पे या तो बंद करके सोइए। जिसको बहुत ज़रूरी काम होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई काम होगा या राष्ट्रपति जी को अगर काम होगा, तो वो अपना काफिला आपके घर पे भेज के आपको बुलवा लेंगे, ठीक है। रात को ये मोबाइल रेडिएशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए, आपके बच्चों को भी उसका असर पड़ेगा। और बाकी क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो नहीं पाएगा, कुछ ज़्यादा मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। बस ये है कि जो भी आपको दायित्व मिले, जहाँ पे भी, उसको पूरे दिल से करिए, इतना मन से करिए कि किसी और की सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत ना हो। आपकी आत्मा जो है आपका सबसे अच्छा गुरु है, वो अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी का या दुनिया का बेहतरीन काम किया है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि के लिए काम करना है। और जब ऐसे हम जुड़ के काम करेंगे ना, तो ये जो महात्मा हैं, इनकी आत्मा मतलब 1000 गुना नहीं, लाख गुना हम लोगों को सपोर्ट करेंगी। बहुत मिस करते हैं इनको। आज ही के पावन दिन में इनका अवतरण हुआ था और आज ही के दिन इनका हम लोगों के बीच से चले जाना हमको बहुत खलता है। बहुत सपने देखे थे हम लोगों ने। मैंने कई बार उनसे बोला भी कि राजीव जी, आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर 3 बार अटैक हो चुका है। चांदनी चौक जाते समय वो अगर ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते, आप वो एम्बेसडर छोड़ के नहीं गए होते, तो वो एम्बेसडर के साथ साथ आपका भी कुछ हो गया होता। तो अपनी सुरक्षा पे ज़रूर ध्यान दीजिए, सबसे हाई प्रायोरिटी वाला है। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ही ऐसा कुछ हुआ है। तो थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी हम बात करेंगे। अभी
आदरणीय गोविंद भाई जैसा हम लोगों को डायरेक्शन देंगे उस तरह का बस पालन करना है। अपने आप को सबसे पहले हम लोगों को निरोगी रखना है और प्लस हम लोगों की जो काया बनी है, आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग ऋषि मुनियों के संतान हैं। हम लोगों की मतलब 150 साल औसतन आयु वाली काया है ये, और हम लोग 70-80 साल में ही इसको गंवा देते हैं। 70-80 साल जी गए तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, नहीं तो 60-70 साल हो गए तो हम समझते हैं कि हाँ चलो पारी अप हो गई है। तो 125 साल या 150 साल हम स्वस्थ जीवन घसीटते हुए नहीं, किसी पे बोझ बन के नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध और वैल्यू एडिशन करता हुआ एक जीवन, एक आदर्श जीवन कैसे गुजारें, उसके लिए हमको गोविंद भाई से परामर्श लेना है। और गोविंद भाई के इस यज्ञ में हम जितना भी आहुति दे सकें, उनका सहयोग कर सकें, ये हम लोगों का सौभाग्य रहेगा। और मेरी सब लोगों से मेरी गोविंद भाई से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सभी लोगों को कम से कम 125 साल से लेकर 150 साल जीने के लिए मार्गदर्शन करते रहें, हमेशा स्वीट रिमाइंडर्स देते रहें। आज के लिए बस आप सब लोगों से आगे लेते हैं। और कुंभ के मेले में अगर आप लोगों का आना होता है तो जूना अखाड़े के टेंट में हमारी मुलाकात होगी, लेकिन थोड़ा सा दूसरा वेश रहेगा, आप शायद पहचान नहीं पाएंगे। तो कुंभ में भी मुलाकात हो सकती है। रजिस्ट्रेशन बुकलेट में हमारा नंबर दिया हुआ है, गोविंद भाई से आपको मिल सकता है। धन्यवाद जी। ओम नमो नारायण।